बजाय लाइव के। देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, आज हम अगली टर्म पे जो चर्चा कर रहे हैं वो कौन सी है? एजिट प्रॉप थिएटर। जैसे बीट राइटर्स पढ़े थे हमने, है ना, हमने एंटी क्लाइमेक्स पढ़ा, क्लाइमेक्स पढ़ा, उसी सीरीज क्रम में नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है एजिट प्रॉप थिएटर। देखिए क्या है, मार्क्सिस्ट फॉर्म। ये कैसी फॉर्म है लिटरेरी थिएटर, वो एजिट प्रॉप थिएटर कौन सी है? मार्क्सिस्ट फॉर्म है। अ वेल नोन फॉर्म इन 20th सेंचुरी इज कम्युनिस्ट प्रोपोगेंडा। ये 20वीं शताब्दी की वो लिटरेरी फॉर्म जिसमें क्या है? कम्युनिस्ट प्रोपोगेंडा है, यूजिंग द थिएटर, जो थिएटर के दौरान प्रयोग किया जाता था उसे हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड एजिट प्रॉप थिएटर। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? एजिट प्रॉप थिएटर। ये यहाँ दिया हुआ है, कोई नहीं। तो ये कौन सी सेंचुरी में आया? 20वीं सेंचुरी में। और ये किनका प्रोपोगेंडा है? कम्युनिस्ट प्रोपोगेंडा है, जो थिएटर में अपनी बात को रखने के लिए प्रयोग करते थे, तो उसे कहते हैं एजिट प्रॉप थिएटर। क्लियर है? ये हमारी नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है डियर स्टूडेंट्स, डायरी और जर्नल। आज हम किस पे चर्चा करेंगे? नेक्स्ट लिटरेरी टर्म डायरी और जर्नल। जनरली सामान्यतः सुना होगा कि मैं डायरी लिख रहा हूँ, है ना, या वो जर्नल में काम करता है। तो देखेंगे इट इज अ डे टू डे रिकॉर्ड। ये एक दिन आजकल का रिकॉर्ड होता है, मतलब रिकॉर्ड है ऑफ द इवेंट्स, उन घटनाओं का, वंस लाइफ, किसी के जीवन का। अर्थात जो दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में घटनाएं होती हैं, कोई व्यक्ति एक दिन की घटना को लिखता है, फिर अगले दिन की घटनाएं, अ डे। अ डे का मतलब केवल एक दिन नहीं, अ डे, दिन प्रतिदिन जो घटना घटित होती है शाम को, सुबह, उन घटनाओं को एज इट इज अपनी डायरी में नोट करता है ना, तो वो डायरिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? लिखने वाला डायरिस्ट कहलाता है। और ऐसी लिटरेरी टर्म को हम डायरी फॉर्म कहते हैं। रिटन फॉर पर्सनल यूज एंड सेटिस्फेक्शन, किस उद्देश्य से लिखी जाती है? पर्सनल प्रयोग के लिए और अपने आत्म संतुष्टि के लिए। विद लिटिल और नो थॉट ऑफ पब्लिकेशन, पहले ये सोचा होता है कि मैं इसको नहीं छपवाऊंगा, ये मेरी व्यक्तिगत लाइफ की घटना है? लेकिन उन घटनाओं को संजोए रखने के लिए याद कर, एक मेमोयर होता है, मेमोयर में वो डे बाई डे नहीं लिखी जाती, उसे हम अपनी यादों के आधार पर लिखते हैं। लेकिन आज मुझे मुलाकात तुमसे हुई, मैंने उसको लिख लिया, अच्छी रही कि बुरी रही वो भी लिखा। ऐसे ही कल जो घटना घटी मैंने कल लिखा, कल होगी मैं उसको कल लिखूंगा, तो वो किस में आएगा? डायरी में। एग्जाम्पल डायरी का, डायरी ऑफ सैमुअल पेपी। डायरिस्ट में सबसे पहला नाम इन्हीं का आता है, इनका सैमुअल पेपी। सैमुअल पेपी ने लिखी है डायरी। ये कौन सी सेंचुरी के हैं? 17th सेंचुरी के। और इनकी डायरी का नाम क्या है? जॉन एवलिन। क्लियर है? ये इन्होंने लिखी है। एक अगली है, देखेंगे 18th सेंचुरी में जेम्स बॉसवेल ने, पेनी वेरी ने, डोरोथी वर्ड्सवर्थ ने, इन्होंने जर्नल लिखा है। द फर्स्ट फुली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी सेंट ऑगस्टाइन इन 4th सेंचुरी। पहली ऑटोबायोग्राफी किसको माना गया है? देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी, हाँ बिल्कुल, सेंट ऑगस्टाइन। कौन सी? सेंट, ये देख लो, लर्न कर लेना ये, सेंट ऑगस्टाइन। हाँ ठीक है, लेकिन फर्स्ट फुली बात कर रहे हैं, फुली, फुली ऑटोबायोग्राफी। एक है पार्शियल, यहाँ बात चल रही है फुली ऑटोबायोग्राफी की। क्लियर हुआ? और कन्फेशन, ये नेक्स्ट है, बराक हुआ है। देखेंगे अगली टर्म पे हम चर्चा कर रहे हैं, दैट इज बराक। आप टीजीटी, पीजीटी, नेट किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो ये लिटरेरी टर्म्स और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। अतः जितनी अच्छी तैयार होगी आप उतने ही परीक्षा में सफलता हासिल अच्छी करेंगे। तो देखेंगे बराक। बराक इज द टर्म अप्लाइड बाय आर्ट हिस्टोरिकल टू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो जो बराक है वो किसके लिए प्रयोग की गई? आर्ट हिस्टोरिकल, कला वाले जो ऐतिहासिक हैं,
टू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर के लिए स्कल्पचर, स्कल्पचर जानते हैं, मूर्ति कला, कला वाली वही कला, कुल मिला के कला है ना। एंड पेंटिंग, और पेंटिंग भी कला ही होती है ना। दैट इमर्ज्ड इन इटली, इसका उदय कहाँ हुआ, इटली में। एट द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी में बराक का उदय हुआ, कहाँ, इटली में, याद रहेगा, यस। एंड देन स्प्रेड टू द जर्मनी एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज, इसके बाद जर्मनी, और जर्मनी के बाद अन्य जो यूरोपियन जैसे इंग्लैंड है, आयरलैंड या जो भी फ्रांस है, फिर बाकी में पहुंची ये टर्म। देखेंगे, इट इज अ स्टाइल इन वर्स ऑफ प्रोज, ये ध्यान रखना, इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज अ स्टाइल इन वर्स ऑफ प्रोज, ये एक ऐसी कला है जो काव्य के रूप में क्या होती है, प्रोज। क्लियर, ये इसकी डेफिनेशन हो गई सीधी सीधी बरा की, आप वन लाइन में पढ़ सकते हैं, कोई दे दे उसमें, इट इज अ स्टाइल इन वर्स ऑफ प्रोज इज कॉल्ड, तो आपको ऑप्शन याद रखना होगा बराक। एग्जाम्पल देखेंगे, सम वर्सेस पैसेज इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में बराक के कुछ एग्जाम्पल मिलते हैं। एंड थॉमस डी क्वेंसी, थॉमस डी क्वेंसी प्रोज डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज ड्रीम, है तो पोएट्री लेकिन उसमें बीच में वर्णन काय का आ जाता है, बिल्कुल प्रोज की तरह, ठीक है। प्रोज डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज ड्रीम इन कौन सी रचना में, कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, और ये किस ईयर में आया था, 1822 में। हैव बोथ बीन कॉल्ड बराक, इन दोनों को क्या कहा गया है डियर स्टूडेंट्स, बराक कहा गया है। क्लियर है। देखेंगे, द बेस्ट ऑथर एंड पार्ट इज रिचार्ड क्रोसा, ये किस ईयर से किस ईयर तक इनका रहा लेखन, 1612 से 1649 तक, ये बराक के लिए जाने जाते हैं। ब्लैक आर्ट मूवमेंट हमारी नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है, कौन सी लिटरेरी टर्म है, ब्लैक आर्ट मूवमेंट। ये पढ़ा है पहले, नहीं पढ़ा हो तो आप इसे ध्यान से देखें। देखेंगे, द ब्लैक आर्ट मूवमेंट डेजिनेट्स नंबर ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स, किस किस के लिए, अफ्रीकन और अमेरिकन राइटर के लिए डेजिनेशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाम ही क्या है, ब्लैक आर्ट मूवमेंट, इससे ही समझ में आ जाएगा। हुज वर्क वॉज शेप्ड, जिनके रचनाओं को एक शेप दी गई थी, बाय द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्बुलेंस, टर्बुलेंस जानते हैं, उथल, आपके सुनोनी में आया था टर्बुलेंस, उथल पुथल या शोर शराबा गुस्सा जैसे, है ना। ऑफ 1960, कौन सी ईयर में टर्बुलेंस, जो पॉलिटिकल इवेंट और सोशल पॉलिटिकल इवेंट चल रहा था 1960 में, तो उस लिटरेरी फॉर्म को एक रूप दिया गया था। देखेंगे, द डिकेड ऑफ मैसिव प्रोटेस्ट अगेंस्ट वियतनाम वॉर फॉर द राइट ऑफ द ब्लैक, जो काले लोग थे उनके अधिकार के लिए जो व्यापक रूप में एक प्रोटेस्ट चला था, तब कौन सी लिटरेरी टर्म चर्चा में आई, ब्लैक आर्ट मूवमेंट। क्लियर है, ईयर भी याद है, और किन किन के लिए है, अफ्रीकन अमेरिकन तो राइटर्स थे उस समय, है ना, तो उसके लिए चला हुआ था। नेक्स्ट, इसी पे आगे देखेंगे, द लिटरेरी मूवमेंट वॉज एसोसिएटेड विद ब्लैक, फॉलोअर मूवमेंट होगा कि फ्लावर मूवमेंट, फॉलोअर मूवमेंट इन पॉलिटिक्स, जो काले लोग थे उनके जो फॉलोअर, उनका जो मूवमेंट था, एडवोकेट्स जो वकालत करते थे ब्लैक सेपरेटिज्म, किसकी, जो कि काले लोग हैं उनको अलग कर दिया जाए, है ना? अलगाववाद की, और उनके प्राइड एंड सॉलिडिटी की, है ना, जो उनका अपना अभिमान है या उनका अपना गर्व है, उसको बचाने की जो बात करते थे। अब जो ब्लैक आर्ट मूवमेंट था, इसके मेन राइटर कौन कौन से हैं देखेंगे ध्यान से। द सेंट्रल राइटर ऑफ द ब्लैक आर्ट, दिस इज आर्ट, ART मूवमेंट इज
ये तो ईयर दी है, कोई नहीं। एक है लैरी नील, हुज ऐसे इज द ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट। ये इसके ऊपर ही, टर्म के ऊपर नाम दिया था इन्होंने। लैरी नील की क्या है, ऐसे है, कौन सा ऐसे है, द ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट। क्लियर है? हाँ बिल्कुल।